अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नवीद मेराज। टुडेज़ लेक्चर नंबर 8 है हमारे पास और इसका पार्ट नंबर है जी 1। ये हमने करना है। इसमें है एक्सरसाइज नंबर 1.6 का पहला सवाल है। पहले भी हमने ये सवाल किए थे, इन्वर्जन मेथड से किए थे। आज हम इन सवालों को करेंगे क्रैमर रूल से। ठीक हो गया। इसका पार्ट नंबर 3 हमने लिया है। इसमें हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं 4x + 2y = 8, 3x - y = -1। आपने पहला स्टेप उसी तरीके से जैसे इन्वर्जन मेथड में किया था, राइटिंग इन द मैट्रिक्स फॉर्म। आपके पास मैट्रिक्स ए क्या होगी, इसके कोफिशिएंट्स को सेपरेट कर दें। इधर कोफिशिएंट है 4, इधर y का कोफिशिएंट है 2, हमने लिख दिया 4, 2। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, वो लिखा। y के साथ ज़रा देखिएगा -1 है। 1 यहाँ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, बट हमें पता है इसका कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, -1। और इसके अलावा जो हमारे पास वेरिएबल वाली मैट्रिक्स है वो लिख दिए कॉलम मैट्रिक्स एक्स वाई, और ये हमारे पास जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है वो हमारे पास है जी 8 - 1 है। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स, इसको नाम दे देंगे कैपिटल ए का, कैपिटल एक्स का, कैपिटल बी का। फिर मैट्रिक्स ए का आपने डिटर्मिनेंट निकालना है जो हमें ऑलरेडी आता है। दोबारा लिख लें, इन डायगोनल में मौजूद एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × -1 माइनस ये फार्मूले का डेट को निकालने की खातिर 3 × 2 = क्या आएगा हमारे पास -4 और 3 × 2 = -6। ये आ गया हमारे पास -10। अब ए का डेट निकल आया -10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, लिहाजा ये सवाल आगे चलेगा, मतलब इसका जो है सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट करेगा। हम यहाँ लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट। फिर आपने 2 अदर डिटर्मिनेंट्स और भी निकालने हैं। एक डिटर्मिनेंट हमारे पास निकलेगा ए एक्स का और दूसरा निकलेगा ए वाई का। अब ये ए एक्स क्या चीज़ है, ए एक्स में आपने मैट्रिक्स ए वाली तमाम एंट्रीज लिखनी है सिवाय कॉलम नंबर 1 के। देखिए मैट्रिक्स ए में हमारे पास क्या था, पहला कॉलम था 4, 3। आपने इस कॉलम के बदले मैट्रिक्स बी का कॉलम इंट्रोड्यूस करवा दिया, जबकि सेकंड कॉलम विल रिमेन द सेम। सेकंड कॉलम है 2 - 1, वो वैसे का वैसा। दोबारा देख लें क्या किया हमने, मैट्रिक्स ए के अंदर जब ए एक्स की बात की तो पहला कॉलम आपने मैट्रिक्स बी से रिप्लेस किया, सेकंड कॉलम एज इट इज लिख दिया। ये हमारे पास ए एक्स बन गया। इसका भी आगे जाके डेट निकालेंगे। फिर आपने ए वाई भी एक मैट्रिक्स आपने इंट्रोड्यूस करवा रही जिसका आपने डेट लेना होगा। ए वाई क्या चीज़ है, हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स क्या कर रहे हैं, उसमें सेकंड कॉलम को रिप्लेस करेंगे मैट्रिक्स बी से। अब देखिए हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स क्या है, हमारे पास मैट्रिक्स ए में पहला कॉलम 4, 3 मैंने वैसे का वैसा लिखा, जबकि जो सेकंड कॉलम 2 - 1 था उसके बदले हमने लिख दिया 8 - 1, तो हमारे पास ए वाई मैट्रिक्स बन गए जिसका हमने डेट निकालना है। अब क्या करेंगे, तरतीब से पहले ए एक्स का डेट निकाल लेंगे, फिर ए वाई का भी डेट निकालेंगे। अगेन डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आपने क्या किया जी, ए एक्स की बात है, ये ए एक्स वाला हमने डेट लिया, फिर 8 को -1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे माइनस फार्मूले का आ गया। फिर आपने -1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -8 -2, 8 में से 2 निकालें 6, साइन बड़े वाले की दैट इज माइनस, तो ए एक्स का डेट निकाला गया हमारे पास -6। इन द सेम वे हमने ए वाई मैट्रिक्स का भी डेट निकालना है। अब ए वाई मैट्रिक्स का डेट कैसे निकाल रहे हैं, उसी तरीके से 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस उससे डिटर्मिनेंट की खातिर, फिर 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 4 × 1 = 4 प्लस माइनस माइनस -3 × 8 = 24। दोनों ही माइनस के हैं, लिहाजा दोनों इंटीजर्स को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा -24 - 4 माइनस का ही 28। फिर हमें पता है क्रैमर रूल में क्या करना है आपने, दिस इज पहले तो याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोर्ड में कई दफ़ा क्रैमर रूल से ही ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से। अच्छा, क्या फार्मूला है, x = ax/a का डिटर्मिनेंट। अब x का आंसर निकालना, आपका टारगेट ये था कि स्मॉल x यानी कि वेरिएबल x और वेरिएबल y की वैल्यू निकालना। कैसे निकाला, ax / a का डिटर्मिनेंट। अब ax के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली है -6 डिवाइडेड बाय a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने निकाली है -10। तो आपने क्या किया, डिवाइड किया, हमारे पास आ जाएगा, माइनस माइनस को कैंसिल किया,
2 3 द 6, 2 5 द 10, 3 डिवाइडेड बाय 5। ये वेरिएबल x का आंसर आ गया। इन द सेम वे जब ए वाई के डेट को ए के डेट पे आप डिवाइड करते हैं, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y। किस तरीके से कि ए वाई की वैल्यू हमने निकाली है, ज़रा देखिए -28 डिवाइड बाई ए की डेट की वैल्यू आपने निकाली है, उधर क्या वाला माइनस का 10 कटिंग की 14/5 आ गया। तो हमारे पास x का आंसर भी आ गया 3/5, y का आंसर भी आ गया 14/5। फिर आपने लिखना है आखिर में आके सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट कैसे लिखते हैं? जब दो अदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हों तो आपने कर्ली ब्रैकेट के साथ साथ स्मॉल ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस को भी यूज़ करना है। इस तरीके से पहले आपने लिखना है x का आंसर, बाद में लिखना है आपने यहाँ पर y का आंसर, दरमियान में कॉमा और अंदर आपके पास पैरेंथेसिस आएंगे। तो इसके तमाम पार्ट्स की आपने प्रैक्टिस करेंगे और वो प्रैक्टिस हमें सबमिट कराएंगे। थैंक यू।